सूरह बनी इसराइल दूसरा रुकू यहाँ से शुरू हो जाता है। और बाज़ इंसान बड़ी यानी अजाब को ऐसे दरख्वास्त करते हैं जिस तरह की भलाई का दरख्वास्त, और इंसान को तबीयन ही जल्दबाज होता है। वकान अल इंसान अजूला, यानी जैसा भलाई को हम जल्दी से करते हैं ना, वैसा बुराई को अगर हम पैगम्बरों को बोलते हैं ना, तुम दो धमकी देते हैं ना, कम क़यामत आएगी क़यामत आएगी, तो लाओ दिखलाओ अजाब आएगी बोलते हैं, लो आओ अजाब लिखाओ। इस तरीके से वो काफ़ी लोग जल्दीबाजी करते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि इंसान तबीयन ही जल्दीबाज होता है, जैसा वो इस तरीके से बुलाते हैं। जैसा ये आयत को दोबारा पढ़ता हूँ। और बाज़े इंसान बड़ी बुराई यानी अज़ाब को ऐसी दरख्वास्त करता है जिस तरह के भलाई की दरख्वास्त, और इंसान को तबीयन ही जल्दबाज होता है। और हमने रात और दिन को दो निशानियाँ बनाया, सूरज और निशानी को तो हमने रात की निशानी को तो हमने धुंधला बनाया रात के दिन, और दिन को निशानी को हमने रोशन बनाया ताकि दिन को तुम अपने रब की रोज़ी तलाश करो। देखो अल्लाह रोज़ी देने वाला है, लेकिन तलाश करना तुम्हारा काम है। बगैर तलाश किए हुए बैठ के बोलेगा मेरे को अल्लाह ने रिज़्क़ देगा, तलाश करना है। और ताकि भरोसा का शमार और हिसाब यानी बरसों का हिसाब मालूम कर लो। और हमने हर चीज़ को खूब तफसील के साथ बयान किया, और हमने हर इंसान के अमल उसके गले का हार करके रखा है। जो इंसान अपने ज़िंदगी में जो जो अमल करता है, कल क़यामत के दिन वही अमल उसका गले के हार बना के रख देंगे। उसी को लेकर फुलसिरात से वो चलकर अल्लाह के सामने उसको हिसाब देना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं और हमने हर इंसान के अमाल उसके गले का हार करके रखा है, और फिर क़यामत के दिन हम उसका नाम अमाल उसके वास्ते निकाल कर सामने कर देंगे, जिसको वह खुला हुआ देख लेगा। अपना नाम अमाल खुद पढ़ ले, इक़रा किताब अपने अमाल नामे खुद पढ़ ले, तुमको ही मालूम हो जाएगा कि तुम्हारा रास्ता क्या है। आज तो खुद अपना आप ही महासाब काफ़ी है। आज तो दुनिया में खुद अपना महासाब काफ़ी है, अपने मनमानी है दुनिया में। आखिरत में तुम्हारे नाम आल के साथ तुम गिरफ्तार अजाब या जन्नती हो जाएंगे। जो शख्स दुनिया में राह पर चलता है वह अपनी नफ़ा के लिए राह पर चलता है, यानी सीधा रास्ता पर चलना उसके लिए ही है। अगर गलत रास्ते पर चलेगा तब भी उसी के लिए है। और जो शख्स बेराही करता है सो वह भी अपने ही नुकसान के लिए बेराह होता है। और कोई शख्स किसी के गुनाह का बोझ ना उठावेगा। देखो, जो रिश्तेदार भी क्यों ना हो, अपने करीब का दोस्त क्यों ना हो, अपने माँ बाप भी क्यों ना हो, कोई किसी का बोझ उठाएगा नहीं। अगर दो अपने आपस में वो लोग राजी बढ़कर अपने अमाल को एक दूसरे से बांट के अगर हम इसको लेके पुरस्रात पर चलेंगे बोला, तब भी अल्लाह ताला मानेगा नहीं। किसी के नाम अमाल है वही ढोएगा। और हम कभी सज़ा नहीं देते जब तक कि रसूल को नहीं भेज लेते, यानी बग़ैर इतला दिए हुए अल्लाह ताला किसी को भी सज़ा नहीं देते। पैगम्बरों को भेजकर और उनको हाल पर रहम फरमा कर, उनको समझा कर, नहीं समझाने पर अल्लाह ताला उनको अजाब देते हैं। और जब हम किसी बस्ती को हलाक करना चाहते हैं तो उसके खुश आइश लोगों को हुक्म देते हैं। फिर जब वह लोग वहाँ शरारत मचाते हैं तो उन पर हुज्जत तमाम हो जाती है। फिर हम इस बस्ती को तबाह और गारत कर डालते हैं। जैसा अल्लाह ताला ने जिसको रिज़्क़ दे दिया ना, तो वो रिज़्क़ उसको आजमाने के लिए दिया, लेकिन वो ये नहीं समझता कि मेरे को इतना दिया बोल के अल्लाह के हकाम से वो मुंह मोड़ लेता है, कालर उछलने लगता है। तो दफ़तन अल्लाह ताला उसको उस गुनाह में मुब्तला कर देते हैं इतला देख के। फिर हमने बहुत से उम्मतों को नूह अलैहिस्सलाम के बाद कुफ्र व मासियत के सबब हलाक किया है।
اور آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کا جاننے والا دیکھنے والا کافی ہے۔ جو شخص دنیا میں نفع کے نیت رکھے گا ہم ایسے شخص کو دنیا میں جتنا چاہے گا اور جس کے لیے واسطے چاہے گا فی الحال ہی دیں گے، پھر ہم اس کے لیے جہنم تجویز کریں گے، وہ اس میں بدحال رندہ درگاہ ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص آخرت کے ثواب کے نیت رکھے گا اور اس کے لیے جیسے سایہ کرنا چاہے ویسے ہی سایہ بھی کرے گا، بشرطے وہ شخص مومن بھی ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ سیاح مقبول ہوگی۔ یعنی جو دنیا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کو جو کچھ مانگا اس کو بھگتا دیں گے، جو آخرت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو جنت نصیب کریں گے۔ یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ کے رب کی اس عطا دنوی میں سے تو ہم ان کے بھی مدد کرتے ہیں اور ان کی بھی۔ یہاں پر دو معنی ہے، 7 اور 8، اس کو بازو میں لکھا ہے دبی معنی۔ اور آپ کے رب کی یہ عطا دنیا کسی پر بند نہیں، آپ دیکھ لیجئے ہم نے ایک دوسرے پر کسی طرح فوقیت دی ہے، اور بلاستہ آخرت درجوں کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بھی بہت بڑی ہے۔ نہیں، دنیا سے بھی آخرت کی زندگی بہت بڑی اور لمبی ہے۔ جنتی آدمی کو خوشی ہے اور جہنمی آدمی کے لیے دکھ دائق ہے۔ اور اللہ برحق کے ساتھ کوئی اور معبود مت تجویز کرو، یعنی شرک مت کرو، شرک کرنا بڑا بھاری گناہ ہے۔ اللہ کے برابر کسی اور کو اللہ کے برابر کرنا بڑا گناہ ہے۔ ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں، کوئی تیسرا نہیں، ایک ہی اللہ ہے، اسی کی عبادت کرنا، ورنہ تو بدحال بے مددگار ہو کر بیٹھو گے۔ اور تیرا رب یہاں تک سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع ختم ہوا۔